Jai Hind, all the students of 11th class. In 11th class, first chapter is going on. In this chapter, the subtopic Venn diagram. Now today we will study about the Venn diagram. What is Venn diagram? Venn diagram एक डायग्राम होता है जिसमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो इसे रेक्टेंगल में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई सेट मान लिया बी है तो बी सेट ये हो गया, आपका सर्किल में ले लिया। और इससे कोई स्मॉल सेट है हमारा ए, तो वो इसके अंदर ले लेंगे। तो डायग्राम के द्वारा जब सेट के रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स। जो हमारे सेट्स दिए हुए हैं उनकी रिलेशनशिप को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। जैसे मैंने भी इसमें डायग्राम में बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट है, पूरे का पूरा जो है रेक्टेंगल के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया है, रेक्टेंगल के द्वारा। और एक सेट बी है तो इसे एक सर्किल ले लिया हमने, इसके द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया है। फिर ये सेट है हमारा, वो बी से लेस है, इसमें एलिमेंट्स कुछ कम है, बी में कुछ ज़्यादा हैं, तो ये इसके अंदर हमने दूसरा सर्किल ड्रा किया। तो इस तरीके से इसको हम इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेन डायग्राम कहलाता है। क्लियर? द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के पॉइंट्स द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं विद इन ए रेक्टेंगल एंड सेट्स द रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन सर्किल। और जो हमारे सेट हैं उनके पॉइंट्स को हम सर्किल द्वारा डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सेट जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए में एलिमेंट्स कम है और बी में ए से अधिक है। फॉर एग्जांपल, सेट ए इज द सेट सबसेट ऑफ बी, then set A represented by a circle inside the circle which represents set B। तो ये बड़े वाला सर्किल हो जाएगा B जो है, और इसके अंदर A सर्किल हो जाएगा, ये छोटे सेट को रिप्रेजेंट करता है। B से बड़ा है, ये बाहर वाला जो है B हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा सेट्स का, उसके रिलेशंस का, ये हमारा क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पर ऑपरेशंस क्या हैं? ऑपरेशंस क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस आप जानते हैं। एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो इसी तरीके से सेट्स में ऑपरेशंस होते हैं। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यूनियन, दो सेट का संग। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। दो सेट्स हैं हमारे ए और बी। डायग्राम बना हुआ वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट किया गया है इसे। और ये दो सेट हैं हमारे ए और बी। इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ये कॉमन वाला एरिया है ये, और ये सेट हमारा ए है, ये बी है। क्लियर? तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। तो यूनियन जो है बी का, वे सभी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जो हैं विच आर आइदर इन ए, या तो ए में हो, और इन बी, या बी में हो। तो और आता है, आप ये बात ध्यान रखनी है, ए और बी। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, और इन बोथ ए एंड बी इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यू ऊपर की ओर बना देते हैं, ए और बी, ए इधर लिखते हैं, बी इधर लिखते हैं। तो ये जो है हमारा यूनियन कहलाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। ये वाला तो इसे लिखेंगे, सो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। प्रॉपर फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे, ए यूनियन बी को एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू a, या तो x a में हो और या x b में। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लेट a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू है सेट हमारा 3 4 5। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? पहले एक एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 यूनियन 3 4 5। तो इसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स को डबल नहीं लिखते हम। जैसे 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस 3 को 1 टाइम ही लिखेंगे इसमें। ये बात ध्यान रखनी है यूनियन निकालते समय। तो 1 2 3 3 इसमें आ गया, तो 3 ऑलरेडी पहले आ चुका, इसे छोड़ देंगे तो 4 5। तो 3 जो है 1 टाइम लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया A यूनियन B। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।